एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है कि लीडर जेंग लिलियन से कहता है कि सभी हीरो यंग जनरेशन से ही आते हैं। आश्चर्य की बात नहीं है, जो वांग टियांग जो वांग फैमिली का है वो तुमसे हार गया, और मैंने सुना है कि तुमने वांग टियांग और वांग फाई के पैर को तोड़ दिया वांग फैमिली के लीडर के सामने ही। ये बातें सुनकर लिनियन कहता है कि मैंने सिर्फ उन लोगों का पैर ही तोड़ा है और मेरी पावर जावियों का बराबर नहीं है। यदि वो मैं होता तो फिर वो दोनों अपना जान गंवा देते। इसके बाद लीडर जेंग कहता है कि लिन पिंग तुम्हारे पास एक अच्छा बेटा है। ये कहने के बाद हंस रहा था। इसके बाद लीडर जेंग कहता है कि तुम सभी लोग मेरे साथ चलो, जा रहा हो हम यहाँ से। इसके बाद देखा जाता है कि वो सभी लोग वहाँ से जा रहा था। इसके बाद देखा जाता है वो दोनों एक दूसरे को घूरते हुए सोचता है कि मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है, ये किलिंग सेंस है। उसके बाद देखा जाता है कि लिनियन उन लोगों को जाते हुए पीछे से देख रहा था। इसके बाद वांग फैमिली का लीडर आकर कहता है कि तुम सभी लिन फैमिली के लोग आज ही मारने वाले हो। इसकी ये बातें सुनकर लिनियन हंसते हुए कहता है कि लीडर वांग टियांग कहाँ पर है और तुम लोगों का बेस्ट यंगस्टर आया नहीं है क्या। ये सुनकर लीडर वांग भी गुस्सा हो जाता है उसके ऊपर। के बाद लीडर वांग हंसते हुए कहता है कि बस वांग टियांग, ये तो वांग फैमिली के कुछ भी लायक नहीं है। उसके बाद लिनियन भी कहता है कि यह आपने ठीक ही कहा कि वांग टियांग वांग फैमिली के लिए एक आइटम की तरह ही है। ये सुनकर वांग फैमिली का लीडर गुस्सा हो जाता है। ये देखकर लिनियन का फादर सामने आकर कहता है कि लीडर वन, आप क्या करना चाहते हैं यहाँ पर। इसके बाद जाते हैं वांग फैमिली का लीडर कहता है कि बेहतर होगा कि तुम अपने पीठ को देखना। इसके बाद एक बंदा गुस्सा होकर लिनियन से कहता है कि माइनिंग फाइट के अंदर मैं तुम्हें अपने हाथों से ही मार डालूंगा। ये सुनकर लिनियन भी सोचता है कि वांग यान, ये तो वांग निंग का भाई है और मैं इस बंदे को ऑलमोस्ट अपना ब्रदर इन लॉ बनाने वाला था। इसके बाद लिनियन कहता है कि तुम चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा यहाँ से। वांग यान को जाते हुए लिनियन का फादर कहता है कि लिनियन से ये वांग यान मुझे ठीक नहीं लग रहा। शायद वो 1 स्टार मार्शल एक्सपर्ट बन चुका है और तुम्हें उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके बाद देखा जाता है कोई इस बेल को बजा देता है और देखते हैं कि वहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है। इसे देख कर लिनियन का फादर कहता है कि ये रेफरी है इस फाइट के और तीनों टाउन के अंदर उनका हाई रेपुटेशन है और ये तीनों टाउन में से एक भी टाउन से बिलोंग नहीं करता और ये बहुत साल पहले यहाँ पर आया था किसी जगह से। इसके बाद ये रेसिडेंस बनाया रखा है चेंगली वैली पर और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसे कोई परवाह नहीं है यहाँ पर क्या हो रहा है, और इसलिए ये हमेशा के लिए रेफरी बन गया है यहाँ पर। इसके बाद कुंशु बाहर आते हुए लिनियन से कहता है कि और ये एल्डर 1 स्टार ग्रेट मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है। ये सुनकर लिनियन चौंकते हुए सोचता है कि 1 स्टार ग्रेट मार्शल आर्ट एक्सपर्ट और इन तीनों टाउन के अंदर सिर्फ एक ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है जो 7 स्टार मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है और ये 1 स्टार ग्रेट मार्शल आर्ट एक्सपर्ट यहाँ का किंग भी बन सकता है और ये माइन अपने लिए नहीं रखा, ये तो बहुत अजीब है ना। इसके बाद कुंशु लिनियन से कहता है कि इसलिए है कि उसको इंजरी लगा है और ये इतने सारे स्पिरिचुअल स्टोन को ऑब्जर्व नहीं कर सकता है और उसका फेथ उसे मारने से बचा नहीं पाएगा और ये माइन उसके लिए कोई भी मायने नहीं लगता। ये सुनकर लिनियन सोचता है कि उसे इंजरी लगा है। इसके बाद लिनियन कुंशु से कहता है कि तुम इसे ठीक कर सकते हो क्या। हाँ, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन किस लिए। इतना सुनने के बाद लिनियन सोचता है कि और ये 1 स्टार ग्रेट मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है, ये स्ट्रॉन्ग पर्सन भी है और इसे मैं अपने साइड करवाना चाहता हूँ और ये लिन फैमिली के लिए स्ट्रॉन्ग साथी होगा। इसके बाद कुंशु लिनियन से कहता है कि और मैं सरप्राइज हूँ कि तुम्हारे पास ऐसा एम्बिशन है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगा और तुम एक चांस को ढूंढना उसे क्योर करने के लिए। इसके बाद ये ओल्ड मैन कहता है कि तुम सभी लोग सुनो, आज ही वो दिन है जो माइन के लिए फाइट होगा और मैं देखना चाहता हूँ कि इस माइन का ओनरशिप किसके पास जाता है। जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा वो सभी लोग मेरे पास आकर उस वुडन पीस को लेकर चले जाओ। उसके बाद देखा जाता है कि एक एक करके सभी लोग आकर उस वुडन पीस को लेकर जाता है, सिर्फ लिनियन बचा है। इसके बाद ओल्ड मैन उससे नाम पूछता है और कहता है कि मेरा नाम लिनियन है। इसके बाद ओल्ड मैन उस वुडन पीस के ऊपर लिनियन का नाम लिख देता है। इसके बाद उस वुडन पीस को लेकर लिनियन भी थैंक्स कह देता है। इसके बाद ओल्ड मैन सभी से कहता है कि और जिसने इस वुडन पीस को किसी और से लिया है, इसके अंदर एंटर करने से पहले तुम अपने डिस्टेंस को मेंटेन कर लेना। तुम इस मिशन को याद रखना कि इस बेली को सिर्फ क्रॉस करना नहीं है, तुम्हें 5 वुडन पीस को एक साथ गैदर करना भी है
और इसके बाद देखा जाता है कंपटीशन को स्टार्ट कर देता है, सभी लोग चला जाता है यहाँ से। हमें देखा जाता है लिनियन भी इसके अंदर चला जाता है। इसके बाद हमें एक मॉन्स्टर को देखा जाता है कि किसी के ऊपर रोर करता है। इसके बाद देखा जाता है कि लिनियन उसके सिर के ऊपर जोर से पंच मार देता है। पंच को मारने के बाद पीछे चला जाता है लिनियन। इसके बाद ये पैर को घूर कर देख रहा था, होने के बाद पैर के ऊपर बैठ जाता है आकर। इसके बाद सोचता है कि मुझे दूसरों को जाकर ढूंढना होगा अभी। इसके बाद लिनियन भी अपने सोल एनर्जी को रिलीज़ कर देता है। इसके बाद लिनियन सोचता है कि मैंने 2 लोगों को ढूंढ लिया है अभी। और उसके बाद वहाँ से जाते हुए सोचता है कि मुझे पहले जाकर उन लोगों को चेक करना है कि वो लिन फैमिली का मेंबर है या नहीं, तब मैं उन लोगों के साथ चला जाऊँगा। अगर वो दोनों फैमिली से होगा तो फिर। इसके बाद लिनियन पैर के पीछे से छुपते हुए उन लोगों को देख रहा था। इसके बाद हंसते हुए सोचता है कि ये तो अच्छा है कि ये 2 टाउन से है और उन दोनों का वुडन पीस मेरा होगा। इसके बाद लिनियन उन दोनों के पास जा रहा था। इसके बाद वो दोनों को कहता है कि तुम लोग मरना नहीं चाहते हो तो उस वुडन पीस को मुझे दे दो। उसके बाद देखा जाता है कि वो दोनों लिनियन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। इसके बाद हमें देखा जाता है कि जंगलों से बहुत सारे आवाज़ आ रहा था चिल्लाने के। इसके बाद लिनियन उन दोनों को हराने के बाद कहता है कि तुम लोग खुश हो जाओ कि मुझे आज किसी को मारने का मन नहीं कर रहा। इसके बाद लिनियन एक डरावना सा फेस देते हुए कहता है कि उन लोगों से तुम लोगों के लिए बेटर होगा कि जल्दी से उठ जाओ यहाँ से। और इस जगह के आसपास पॉइजनस कीड़े हैं और बीज भी घूर रहे हैं। इसके बाद देखा जाता है कि जंगलों से और बहुत सारे आवाज़ आ रहा था। और इसके बाद देखा जाता है कि लिनियन पेड़ के ऊपर बैठ जाता है और कुइंशु भी उसके पास आ जाता है। इसके बाद कुइंशु कहता है कि तुम्हें ऑलरेडी 5 पीस मिल गया है, ये इनफ है ना। ये सुनकर लिनियन कहता है कि मुझे जाओ फैमिली के और वांग फैमिली के लोगों को यहाँ से बाहर निकल देना है अभी। इसके बाद लिनियन खड़ा होकर कहता है कि मुझे चेक करने दो वो लोग कहाँ पर है। सर्च करने के बाद लिनियन कहता है कि यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ है। इस फॉरेस्ट के बीच लगता है किसी एक ही डायरेक्शन पर जा रहा है। लगता है कि और कोई चीज़ उन लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। इसके बाद कुइंशु कहता है कि इतना भी बुरा नहीं है, तुम उस लोगों को डिटेक्ट कर पा रहे हो। इसके बाद लिनियन कहता है कि क्या आपने ही पहले इसे पता लगा लिया था। इसके बाद लिनियन वहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे जाकर चेक करना है वहाँ पर क्या हो रहा है। अब एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है, देखेंगे अगले एपिसोड बाद में।